हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स के आगे के टॉपिक। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि व्हाट आर रियल नंबर्स। हमने बहुत सारी बातें करी थी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सबके बारे में हमने जाना था। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक है और हम पहला टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक जो है वो आता है मेरा यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। एंड सेकंड टॉपिक जो है वो मेरा आता है फंडामेंटल थ्योरम। जो थर्ड टॉपिक है वो 1.3 में हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे इररेशनैलिटी के ऊपर। और फोर्थ टॉपिक जो है वो है मेरा डेसिमल एक्सप्रेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये चार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक उठाने से पहले एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये लेमा क्या है, एल्गोरिथम भी समझेंगे वो क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। देखिए, ये समझने से पहले तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या फर्क है। ठीक है जी, तो लेमा की बात कर लेते हैं। व्हाट इज लेमा? देखिए, जो लेमा है वो क्या है, वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है which is used for proving another statement। तो ये मेरी लेमा है, मैंने आपको समझाया लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपको नहीं समझ आया होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़े एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। आप लोगों ने सबने मेरे ख्याल से पाइथागोरस का तो नाम सुना होगा कि पाइथागोरस क्या होती है। एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये हम पढ़ते आए हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये मैथमेटिशियन हमारे पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने ये थ्योरम का प्रूफ दिया था। तो ये जो थ्योरम है, अगर मान लो मैं इस थ्योरम को यूज करके आगे कोई अपना रूल बनाता हूं, मैंने अपना जो बेस है वो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिया और उसके आगे मैंने कुछ अपना एक नया रूल ऐड कर दिया और नया रूल बता दिया और नई थ्योरम बता दी, तो वो मेरे नाम से नहीं जानी जाएगी, वो शुभम्स रूल नहीं होगा, वो शुभम्स थ्योरम नहीं होगा, क्योंकि वो बेस जो है वो पाइथागोरस का ही है। वो जो बेस है जो पाइथागोरस थ्योरम से ही लिया गया है, तो उस चीज को मैं क्या कहता हूं, उस चीज को हम कह देते हैं वो है लेमा। कि पहले पहले की जो हमने कही एक प्रूव्ड स्टेटमेंट ली, पहले की कोई हमने प्रूवन स्टेटमेंट ली, उसको हमने यूज किया एक और कोई और स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, तो वो हो जाती है मेरी लेमा। ठीक है जी, जैसे बीपीटी है, बीपीटी आप ले लो, बीपीटी एक थ्योरम प्रूव्ड है, वो आप चैप्टर 10 क्लास 10 चैप्टर 6 में पढ़ोगे। अब उसको बेस बना के मैं आगे कोई रूल निकालता हूं या आगे कुछ और प्रूफ करता हूं, तो वो मेरे नाम से थ्योरम नहीं बनेगी, वो होगा लेमा ही। ठीक है जी, तो ये होता है मेरे लेमा का मतलब कि व्हाट इज लेमा। उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये क्या होता है। देखिए जी, एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps
which gives a procedure for solving a type of प्रॉब्लम। मतलब मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत वेल डिफाइंड हैं और वो एक मुझे प्रोसीजर बताते हैं जो मैं किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो मेरी मदद करते हैं। एल्गोरिथम मतलब जैसे आपको कोई भी वेल डिफाइंड स्टेप दे देता है, आपको सुबह सुबह आपको बताया कि आपने उठ के एक शेड्यूल है आपका क्या करना है, आपको सारे स्टेप्स पता है, आपको सीरीज पता है कि आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। या किचन में हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में जो जो स्टेप होता है, जैसे मुझे कुछ बनाना है, दाल बनानी है, चिकन बनाना है, ऑमलेट बनाना है, तो मुझे सारे स्टेप्स पता है कि पहले क्या क्या प्रोसीजर करना है, वो सारे मेरे माइंड में है और उससे मैं एक प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर लेता हूँ। तो वो सारी चीजें क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। ठीक है जी। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो अभी नहीं ले रहे हम, पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या होता है। देखिए जो यूक्लिड्स थे वो तो आपको पता ही है, एक मैथमेटिशियन साहब थे। ठीक है, जो डिवीजन है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक ऑपरेशन होता है और लेमा मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या था। देखिए हमको मान लीजिए गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे a एंड b। ठीक है जी। और देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स such that Q and R such that A equals to BQ plus R where R is greater than equal to 0 but less than B। नहीं है बात समझ में, कोई बात नहीं, ना है समझ में, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं उम्मीद करता हूँ ये रूल सभी ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 28 है और यहाँ मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ये मेरा क्या होता है, दिस इज माय डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड और यहाँ पे कोशेंट। जैसे 3 into 9 27 minus 1, 1 is my remainder and 9 is my quotient। देखिए अब 28 इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये मेरी थ्योरम है, ये मेरा हमने रूल पढ़ा है बचपन में, यही रूल मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, अब ये जो रूल है ना यही हमारी लेमा है, यही हमारी लेमा है। कैसे, ये मेरा क्या हो जाता है A, ये मेरा क्या हो जाएगा B, ये मेरा क्या हो जाएगा Q एंड दिस इज R। यही रूल है, यही है, बस उसको
नाम थोड़ा सा फैंसी नाम दे दिया है कि a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस में r, और यही हमने पहले पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही है। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल मैं आपको और लेता हूं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 43, यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ 42 एंड 1। सेम 43 इक्वल्स टू 6 इंटू 7 प्लस 1। ठीक है जी। जो हमारा a है, जो हमारा a है वो हमेशा किससे बड़ा रहेगा, वो हमारा b से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है जी, ये बात होगी। और r जो है, जो हमारा r है वो हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट लेस देन डिवाइजर या लेस देन b होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ ये क्या है। देखिए, अब यहाँ पे मैं एक 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 16। ये हम सबको पता है 4 4 जा 16 माइनस 0। अब ये जो रिमाइंडर है और ये मेरा डिवाइजर है, ये रिमाइंडर जो है और ये डिवाइजर है, ये जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है ये 0 के इक्वल है। ठीक है, बट 0 से कभी छोटा नहीं होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। बट जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ये मेरा डिवाइजर है इस क्वेश्चन में, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, वो हमेशा मेरे डिवाइजर से छोटा होगा। That's why we say a equals to bq plus में r, and where r is less than equal to remainder, where r is less than equal to remainder, but r is greater than equal to 0 but less than divisor। तो ये बात थी यूक्लिड्स लेमा के बारे में। बस इतना ही है लेमा के बारे में। अगली क्लास में हम ये ऐसे क्वेश्चंस करेंगे TQ+1, TQ+2, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे 1.2 में दे रखे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।